तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हैं और तीनों क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से होती है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब मेरे पास एक लिस्ट होगा जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, लेट्स से 23, 54, 57, 61, 98, 19 ऐसा करके। ठीक है, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें निकाल के देना है। ठीक है, जो कि है 19 करोगे। तो इसको देखते हैं, इसका अप्रोच देखते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़, जब भी आपको कुछ ऐसा बोला जाए प्रोग्राम में, तो चूंकि हम लोग अभी डीएसए पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिस्ट से खुद से ही इनपुट लेना है। ठीक है, यूज़र इनपुट लेना है। लेकिन जब आप डीएसए करते हो तो आपको इनपुट मिलता है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम यूज़र्स इनपुट लेंगे और बस इस प्रोग्राम के लिए हम यूज़र्स इनपुट लेंगे। बाकी सारे प्रोग्राम में आपको पता है इनपुट किस तरीके से लिया जाता है लिस्ट में। ठीक है, तो बस इसी क्वेश्चंस के लिए हम फोकस करेंगे कि इनपुट किस तरीके से हम लेते हैं लिस्ट में। तो कॉन्सेप्ट में चलने से पहले हम इनपुटिंग वाला पार्ट देख लेते हैं कि इनपुटिंग हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो लेट से मेरा एक एम्प्टी लिस्ट है यहाँ पर। अब हमें इनपुट लेना, तो हम पहले तो साइज़ ले लेंगे यूजर्स इनपुट की, कितना लेंथ का उसे साइज़ चाहिए, मतलब लिस्ट का साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है, इंट इनपुट, फिर यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। अब साइज चूँकि इनपुट हो चुका है तो हम एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज एन तक। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ओके यहाँ पर फॉर आना चाहिए। ओके, फॉर आई इन रेंज एन, उसके बाद हम एक टेम्पररी वेरिएबल में इनपुट ले लेंगे अपने नंबर को। ठीक है, क्योंकि हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर एन एलिमेंट या फिर एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर इस तरीके से। अब जब वो टी में आएगा तो उसको क्या करेंगे, अपनी लिस्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, एल डॉट अपेंड टी इस तरीके से। ठीक है, अब जब ये लूप चलेगा तो मेरे पास अपना लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगा और जब हम प्रिंट करेंगे अपना लिस्ट को तो हम अपनी लिस्ट को देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर इनपुट करना है साइज ऑफ द लिस्ट। तो लेट से हम साइज में 5 डालते हैं। एलिमेंट, तो हम एलिमेंट्स को इनपुट कर देते हैं इस तरीके से। तो देखो ये मेरा लिस्ट बन के आ चुका है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो ये मेरा इनपुटिंग है और सारे क्वेश्चंस में आपको इनपुटिंग करना होगा खुद से। ठीक है, मतलब अभी आप चूँकि नया नया सीख रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनपुटिंग भले ही बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, ताकि ये दिमाग में छप जाए। अंडरस्टूड। चलो, तो ये मेरा इनपुटिंग हो चुका है। अब लॉजिक देखो क्या होने वाला है। देखो, आपको हमेशा ट्राई करना है कि जब भी आप कुछ क्वेश्चंस बना रहे हो ना, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ ना करो। ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हो, दिया है तो यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होता है ना कि आपका लॉजिक ख़राब होता है। ठीक है, मतलब आपको लॉजिक बिल्डिंग के लिए जानना पड़ेगा कि ये फंक्शंस इंटरनली किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, तो अभी हम बिना फंक्शन, कोई भी फंक्शन को यूज़ किए बिना ही ये करेंगे, क्योंकि अगर मुझे फंक्शन यूज़ करना रहता तो मैं ऐसे एक लाइन में कर देता। मैं सीधे सीधे एल, ये अपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता, फिर मैं एल ऑफ ज़ीरो को प्रिंट करा देता क्योंकि वो स्मॉलेस्ट होता। ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट हो गया, लेकिन शॉर्टकट से नहीं चलना है। ठीक है, हमें इसके अंदर का लॉजिक देखना है। ओके, तो देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब चूंकि हमें खोजने वाला काम करना है, ध्यान से देखो, तो फाइंड करना मतलब हमें खोजना है। तो खोजने के लिए क्या करना पड़ता है ना, आपको हर एक एलिमेंट पे जाकर उसको देखना पड़ता है कि क्या वो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है कि नहीं। मतलब आपको एक तरीके से ट्रेवर्सिंग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ट्रेवर्सिंग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट से स्मॉल नाम से। ठीक है, उसको असाइन कर देंगे एल ऑफ ज़ीरो। ठीक है, मतलब ये मेरा वो वेरिएबल है जिसमें मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर्ड रहेगा। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि अपना जो स्मॉलेस्ट है वो ये वाला एलिमेंट है 23। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, मतलब पूरे एरे में जाएंगे। ठीक है, तो लेट से मेरा स्मॉल अभी क्या है, स्मॉल मेरा एल ऑफ ज़ीरो है। ठीक है, तो हम लूप चलाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, आप यहाँ से भी चला सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
अगर आप यहाँ से भी चलाओ वो हम देखेंगे किस तरीके से। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, हमारा लॉजिक ये होगा कि हमको लूप चलाना है, तो हम लिखेंगे फॉर आई इन लेन ऑफ एल, ठीक है। तो मतलब 0 से लेकर एंड तक हम लूप चलाने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ अपना जो एल ऑफ आई है, मतलब जो पहला एलिमेंट है, अगर वो छोटा होता है अपने स्मॉल से, जिस इस केस में एल ऑफ आई क्या है हमारा 23, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा 23 लेस देन, क्योंकि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। 0 मतलब ये वाला पार्ट, और स्मॉल में भी अभी भी यही है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है। तो मतलब मेरा स्मॉल अभी भी वही रहेगा। अगर कोई छोटा एलिमेंट मिलता है तभी है, और नहीं तो वो सेम रहता है, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट ट्रू होता है ना, तब हम क्या करेंगे, अपना स्मॉल को अपडेट करके एल ऑफ आई कर देंगे, मतलब जो करंट वैल्यू है मेरा स्मॉल से भी छोटा है तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब अगर वो ऑलरेडी छोटा है तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइम जब मेरा आई इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा 1, मतलब ये क्या है 54। तो हम चेक करेंगे क्या मेरा जो 54 है, आई मेरा चूँकि यहाँ पर पहुँच चुका है, क्या वो स्मॉल से लेस है? स्मॉल में क्या है, अभी भी 23 है। तो ये क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं है, तो ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। लेट्स यहाँ 57 की जगह पर 11 रहता, या फिर बोल देते हैं 11 नहीं, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो इन दोनों के बीच हो गया, लेट्स से 20, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरा आई इंक्रीमेंट होकर कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम क्या देखेंगे, चेक करेंगे क्या मेरा जो 20 है वो लेस, इसमें हमें दिख रहा है कि हमें एक एलिमेंट मिल रहा है जो मेरा करंट स्मॉलेस्ट से छोटा है। तो हम अपना स्मॉल को अपडेट करके एल ऑफ आई कर देंगे। तो एल ऑफ आई में क्या है 20, मतलब यहाँ पर 20 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मेरा आई क्या है 61 बनेगा। तो हम फिर से चेक करेंगे क्या मेरा 61 लेस देन 20 है, नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई मेरा अपडेट होकर 98 चला जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या मेरा 98 लेस देन 20 है, नहीं, तो अपडेशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम मेरा आई 19 पे चला जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या मेरा 19 लेस देन 20 है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू होने पे हम स्मॉल को अपडेट करते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 19, ठीक है। फिर मेरा आई आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो हमको स्मॉलेस्ट 19 इस तरीके से मिल गया, ठीक है। इसको लॉजिक कोड करता है, बहुत ज़्यादा आसान है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्मॉल, उसमें एल ऑफ 0 रख देंगे कि अभी ये मेरा करंट स्मॉलेस्ट सेलेक्ट से, ठीक है। फिर एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज एन, क्योंकि हमें पता है अपना जो लेंथ है वो एन ही है, क्योंकि हमने ही यहाँ पर इनपुटिंग लिया था, ठीक है। बाकी अगर आपको लेंथ नहीं पता तो आप ऑब्वियसली लेन ऑफ एन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ मेरा जो एल ऑफ आई है, ठीक है, अगर वो लेस देन होता है अपना स्मॉल से, तो इस केस में क्या करना है, स्मॉल को आपको अपडेट करके एल ऑफ आई कर देना है इस तरीके से, ठीक है। फिर हम लास्ट में जब सारा मेरा लूप वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। मैसेज क्या डिस्प्ले कराएंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट इज सो एंड सो, ठीक है। फिर यहाँ पर आके डॉट फॉर्मेट, आपने अगर डॉट फॉर्मेट पढ़ा हो तो आपको पता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एल डॉट स्मॉल इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब हम इसको यहाँ पर करते हैं रन। तो हमें एलिमेंट्स देने होंगे, ठीक है। तो लेट्स हम 5 एलिमेंट्स 4 3 1 5 इस तरीके से, ठीक है। आप देखो कि ये आपका ओरिजिनल लिस्ट है 2 4 3 1 5, फिर द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ये वाला लिस्ट इज़ 1, ठीक है, चूँकि हमको दिख रहा है 1 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा हो कि ये किस तरीके से हो रहा है। बढ़िया। एक चीज़ और, मतलब ये मतलब कोई दूसरा टेक्निक नहीं है, बस इसी को लिखने का एक तरीका है। हम लिखेंगे फॉर एलिमेंट इन एल, इफ़ अपना जो एलिमेंट है अगर वो छोटा होता है स्मॉल से, तो हम क्या करते हैं स्मॉल में अपना एलिमेंट स्टोर कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो स्मॉल की जगह पर हम हाँ स्मॉल ही प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम यहाँ पर कर ये रहे हैं कि ये हम इंडेक्स के ज़रिए कर रहे हैं, ये हम डायरेक्टली एलिमेंट्स उठा के कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आई होप आपको पता हो। ये आई मेरा इंडेक्स उठाता है और ये डायरेक्ट एलिमेंट उठाता है, जो कि हम ये बार बार देख रहे हैं। और ये समझना बहुत ज़्यादा आसान है यार, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो कैसे रहा है। देखो यहाँ पर हम
इसको देखो ना, आप इसको मत देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसको मत देखो, आप यहाँ पर देखो। आप रेंज की बात कर रहे हो तो रेंज में क्या वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर रेंज में मेरा 5 मैंने इनपुट दिया था, इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। तो हमने रेंज में मतलब n की वैल्यू को हमने 5 दिया था। तो जब हम रेंज ऑफ यहाँ पर n करते हैं, इसका मतलब ये क्या वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा, ये वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हैं क्या, ये तो एलिमेंट तो नहीं हो सकते हैं, ये इंडेक्स है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फिर आई, बस यहाँ सिंपली अगर आप आई करने लगोगे ना, तो मतलब वो 0 1 इन सब के बीच में कंपैरिजन करेगा अपना स्मॉल का, फिर आपको डेफिनेटली स्मॉल जो है वो 0 मिलेगा अनलेस एंड अनटिल कोई माइनस एलिमेंट ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है यार, मतलब माइनस भी आएगा तो भी आपको क्योंकि आप 1 2 0 1 2 3 4 में से अपना स्मॉलेस्ट को कंपेयर कर रहे हो ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट। तो हमें क्या करना है, लेट्स से ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डुप्लीकेट है, जैसे 5 2 बार आ रहा है, 4 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 1 जो है मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है मेरा 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आप किस तरीके से करोगे, देखो बार बार मैंने बोला है कि हम यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करना होता तो मैं इसे फिर एक लाइन में ही कर देता। मैं क्या करता, एस इज ऑफ एल को भेजता, फिर एल इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ एस कर देता, ये 2 लाइन में हो जाता। फिर जब मैं लिस्ट को प्रिंट कराता तो ये मेरे को डुप्लीकेट्स हटा के मिल जाता, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोला आपको, सेट सेट भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है लिस्ट की तरह, वो क्या करता है, सेट अगर आपको बेसिक मैथ पता हो तो सेट में डुप्लीकेट्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डुप्लीकेट्स हटा देता। बट एज आई सेड हमें फंक्शन यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था, क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ने के लिए आपको कोई एक डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, एटलीस्ट स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट हो, ठीक है। तो अब आपको लिस्ट पता है, तो ब्रीफ में हम आपको बताते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर होता क्या है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर आते हैं, इन एंड नॉट इन के बीच में स्पेस रहेगा, ठीक है। अब इन का काम क्या है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ इस लिस्ट का नाम लेट्स से एल है, तो अगर मैं लिखता हूँ 5 इन एल, तो इसका मतलब क्या होता है, अपना पाइथन चेक करेगा क्या मेरा जो 5 है वो लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं, 5 इन लिस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तभी हमको दिख रहा है कि हाँ 5 लिस्ट में प्रेजेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। ये इनका काम है। लेट्स से मैं कुछ ऐसा एलिमेंट देता हूँ जो अपने लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, क्या मेरा 9 इन लिस्ट है, नहीं है, तो इस केस में मेरे को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, सिंपल। अब देखो नॉट इन क्या है, इनका जस्ट उल्टा है। तो अगर हम लिखते हैं 5 नॉट इन लिस्ट, तो ये चेक करता है कि मेरा 5 लिस्ट में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या मेरा 5 नॉट इन लिस्ट है, तो नहीं, 5 मेरा लिस्ट में है, तो इस केस में ये क्या मिलेगा, फॉल्स। मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर आपको नॉट में कन्फ्यूज़न होता है तो आप 5 इन एल है, हाँ बिल्कुल है, तो नॉट है मतलब उसको अपोजिट कर दो, यानी कि फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से हम यहाँ पर 9 करते हैं, तो क्या 9 नॉट इन लिस्ट, हाँ 9 मेरा नॉट इन लिस्ट है, मतलब अभी 9 मेरा लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में मेरे को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता तो आप 9 इन एल करके देखो, क्या मेरा 9 लिस्ट में प्रेजेंट है, नहीं है, मतलब फॉल्स, तो नॉट लगा है, इसका मतलब उसका ट्रू कर दो, अपोजिट कर दो, ठीक है। ओके, तो ये हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मेरा फंडा क्या होने वाला है, तो लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने क्या किया, ओके हम अपना यहाँ पर वही लिस्ट को ले आते हैं, और ये मेरा एक लिस्ट है लेट्स से, ठीक है। फिर हम एक यहाँ पर न्यू लिस्ट बनाएंगे। ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है, चेक करेंगे क्या मेरा 5 इस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। हम चेक करेंगे 5 नॉट इन लिस्ट, तो हमको लिस्ट नहीं लिख के एल,
या फिर NL लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा NL है क्योंकि मेरा 5 नॉट इन NL है। हमको दिख रहा है कि हाँ मेरा 5 है, NL में अभी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये तो एक एम्प्टी लिस्ट है, करेक्ट। तो हमको दिख रहा है कि मेरा 5 NL में नहीं है, तो हम 5 को इनपुट कर देंगे इस तरीके से। अंडरस्टूड? ओके, तो आपको पता चल गया होगा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेसिकली। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि है 4। हम चेक करेंगे फिर से क्या मेरा 4 NL में प्रेजेंट नहीं है क्या, तो हमें दिख रहा है कि हाँ 4 NL में प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे, अपेंड कर देंगे बेसिकली, ठीक है। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि है 1। क्या मेरा 1 नॉट इन NL है? हाँ, तो हम यहाँ पर इसको भी इंसर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि है 4। तो क्या मेरा 4 नॉट इन NL है? फॉल्स, 4 मेरे NL में प्रेजेंट है, इसका मतलब हम इसको अपेंड नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हो कि अब डुप्लीकेट एलिमेंट्स हमको मिलना स्टार्ट हुए हैं, तो हम इसको अपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ते हैं जो कि है मेरा 3। क्या मेरा 3 नॉट इन NL है? बिल्कुल, तो हम 3 को यहाँ पर फिर हम 5 पे जाएंगे, 5 नॉट इन NL है, फॉल्स, 5 प्रेजेंट है। 1 पे जाएंगे, 1 भी प्रेजेंट है। 2 पे जाएंगे, ठीक है, तो 2 क्या मेरा NL में प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो हम 2 को अपेंड कर देंगे। 4 पे जाएंगे, 4 प्रेजेंट है तो नहीं करेंगे। तो अब आप देखो कि ये मेरा एक ऐसा लिस्ट मिला जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। 2 में चलता है, ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा है, सॉरी एक्चुअली ये 3rd नंबर प्रोग्राम है, ओके, बट नेवर माइंड। तो इसमें हम ओके एक काम करते हैं ना, रीनेम वगैरह कर देते हैं, क्योंकि देखो यार मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना के रखा था, इसलिए कोड लिखा हुआ है। आपको पता है मैं कोड आपके सामने लिखता हूँ, तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ था कोड, बट हुआ क्या कि इसको हम रीनेम कर देते हैं, ओके। हुआ ये कि ओके मैं बाद में इसको रीनेम कर दूंगा, ओके। जब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कोड मिलेगा तो ये 2nd नंबर कोड होगा, ठीक है। मैं ये वीडियो ऑलरेडी बनाया था, बट हुआ ये कि ये मेरा वॉइस चला गया था यार, ठीक है, वॉइस सही से नहीं आया था, इसलिए मुझे अभी फिर से बनाना पड़ रहा, बट नेवर माइंड। ये मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के यहाँ पर रखा था, ओके। ये आप देख सकते हो, ये मेरा एक लिस्ट है, हमने एक NL बनाया, ठीक है। फिर हम लूप चलाएंगे फॉर एलिमेंट इन L, ठीक है। हम चेक करेंगे कि इफ़ मेरा जो एलिमेंट है अगर वो नॉट इन NL होता है, मतलब अगर वो अपने न्यू लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है वो अपना एलिमेंट, तो हमें क्या करेंगे, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड कर देंगे अपना एलिमेंट को, ठीक है। फिर लास्ट में जब हम प्रिंट कराएंगे अपना NL को, तो आपको मिलेगा कि डुप्लीकेट्स हट चुके हैं, ठीक है। जैसे आप रन करोगे देखोगे कि यहाँ पे सारे डुप्लीकेट्स, कोई भी नंबर 2 बार नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप मैच कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सा प्रोग्राम हो गया डुप्लीकेट्स हटाने वाला, ठीक है। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है DSA में, बट वहाँ थोड़ा सा इसका चेंजेस होता है, ठीक है। तो हम देख लेंगे उसको भी जब हम DSA करेंगे, ठीक है। DSA अभी टाइम है DSA शुरू होने में। मुझे कमेंट्स थोड़े बहुत आ जाते हैं कि भैया DSA शुरू करो, लेकिन अभी देखो DSA के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऊप्स, जो कि हम पाइथन ख़त्म होने के बाद ऊप्स में जाएंगे, ठीक है। तो पाइथन भी अच्छा खासा चलेगा, तो उसके बाद हम ऊप्स करेंगे, फिर हम DSA के अंदर घुसेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, मतलब DSA के अंदर भी, लेकिन चूंकि हम DSA पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको कोई ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बहुत इजी होता है। पाइथन में तो बहुत इजी होता है। क्या क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रोटेट अ लिस्ट बाय n टाइम्स। ओके, अब रोटेट करने का मतलब क्या होता है किसी लिस्ट को, तो लेट्स से आपका ये लिस्ट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको इसको रोटेट करना है। रोटेट करने का मतलब होता है कि आप एक एक शिफ्ट करते जाओ, ठीक है, एक एक एलिमेंट को राइट शिफ्ट करते जाओ। तो क्वेश्चन ये आता है, चलो ठीक है, 1 तो 2 की जगह पे चला जाएगा, 2 3 के जगह में चला जाएगा, 3 4 की जगह पे चला जाएगा, 4 5 की जगह पे चला जाएगा, ये 5 कहाँ पे जाएगा। तो 1 अगर राइट शिफ्ट होगा तो यहाँ पर तो एक स्पेस खाली होगा, अपना 5 जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब 5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको एक बार और रोटेट करता हूँ, तो ये किस तरीके से होगा, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, 5 तो यहीं पर है ही, 2 3, मतलब एक राइट सब शिफ्ट हो रहा है, ठीक। और जो इस साइड जा रहा है वो स्टार्टिंग में आ जा रहा है, क्योंकि इसका जगह खाली हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। अब ये स्पेसिफिकली मेरा राइट रोटेशन है, क्योंकि आप देखो कि हम इस साइड मूवमेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से एक लेफ्ट रोटेशन आता है, ठीक है।
तो ये प्रोग्राम में हम राइट रोटेशन देखेंगे, और प्रैक्टिस करना है तो आप लेफ्ट रोटेशन करके खुद से देखना। ठीक है, जरूर कोड में कमेंट करना। ठीक है, कोड को कमेंट कर देना। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं तो भाई एन टाइम्स का क्या मतलब है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ तो हमने 2 बार रोटेट किया, तो ये तो मेरा ओरिजिनल लिस्ट है, ये वाला मेरा ओरिजिनल है, ये हमने 1 बार रोटेट किया और ये हमने दूसरी बार रोटेट किया, तो 2 बार रोटेट करने पर हमें ये लिस्ट मिला। ठीक है, तो लेट्स से अगर n का वैल्यू 2 होता है तो हमें ये एज आउटपुट में देना है। करेक्ट। ओके, चलो बढ़िया, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि ये हमें रोटेशन करके देना है। तो अब ये करोगे किस तरीके से, तो इसका बहुत सारा टेक्निक हो सकता है, लेकिन हम आपको सबसे सिंपल टेक्निक बताएंगे जो आपको समझ में आ जाए, और वो है स्लाइसिंग का। ठीक है, स्लाइसिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्लाइसिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से होने वाला है। हम क्या करते हैं, ओके, इंस्टेड कि हम एक एक स्टेप करें प्रोग्राम में, हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना कि इस स्टेप से इस स्टेप में सीधा। ठीक है, अब वो देखो किस तरीके से होता है। लेट्स से आपको n का वैल्यू को, अच्छा एक काम करता है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आपको पता है अब रोटेशन किस तरीके से होता है, हमें इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है। करेक्ट, n का वैल्यू नोटिस करो 2 है, तो इससे हो क्या रहा है, कुछ रिलेशन आपको मिल रहा है क्या n इज 2 में, और इस लिस्ट को इस लिस्ट में कन्वर्ट होने में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, आप देखोगे कि n का वैल्यू जितना है उतना ही एलिमेंट्स जो है वो साथ में एंड से वो फर्स्ट में आ रहे हैं। अगर इस लिस्ट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 एक साथ कंसिडर करो और 4 5 को एक साथ, तो 4 5 इसके जगह पे चला आ गया और 1 2 3 इसके जगह पे चला गया, है कि नहीं, काइंड ऑफ सोच के देखो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि n का वैल्यू 2 है, तो उतना ही एंड से जो मेरा लेंथ है ना, मतलब एंड से उतना ही एलिमेंट फर्स्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, लेट्स से आप किसी पॉइंट पे अगर 3 मिल जाता, तो फिर आपका रोटेशन किस तरीके से दिखता, 3 4 5 1 2 ऐसा दिखता कि नहीं। मतलब फिर आप एंड से जो 3 एलिमेंट्स है ना उसको आप साथ में कंसिडर कर रहे हो, और वो फर्स्ट में चला आ रहा है, 1 2 सेकेंड में चला आ रहा है। करेक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है स्लाइसिंग को समझने के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें अपना कॉन्सेप्ट मिल चुका है, कैसे भी करके हम अगर लास्ट के 2 एलिमेंट्स को पकड़ पाएँ तो हम इजीली स्लाइसिंग और कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करके ये चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए, बस हमें कुछ ऐसा टेक्निक चाहिए जिससे कि हम ये स्लाइस कर पाएँ। तो अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करके देखो, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ, वो क्या है इसका। चलो पहले इंडेक्सिंग कवर करते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, ये मेरा इंडेक्सिंग है। ठीक है, हमें बोला गया है क्या कि हमें 2 को कंसिडर करना, तो अभी 2 इंडेक्स को देखो, आप इस 2 इंडेक्स को पकड़ के स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हो क्या, सोच के देखो। ऐसा स्लाइसिंग कि ये 1 2 3 साथ में हो जाए और ये 4 5 अलग हो जाए, सोच के देखो। आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ स्लाइसिंग करो, मतलब अगर 0 से लेकर आप 2 तक जाओ, लेकिन कंसिडर तो वो फिर भी 1 ही तक किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब आप 2 से लेकर एंड तक जाओगे, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब स्लाइसिंग आपका गलत हो जाएगा। आप बेसिकली ये वाला पार्ट स्लाइस कर रहे हो, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। करेक्ट, मतलब हम इसको पकड़ के डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। अंडरस्टूड, तो फिर आपके दिमाग में लगेगा कि अच्छा क्या पता हम अगर n+1 करके कर दें। ठीक है, सोच के देखो, अगर हम n = n+1 कर दें बाद में, ऐसा कुछ, तो n का वैल्यू क्या बन जाएगा, 3। तो इस केस में शायद से आप बिल्कुल स्लाइसिंग कर पाओ। अगर आप 3 रखोगे तो अगर आप जाओगे तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। अब हम स्टार्टिंग से ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई सोच के देखो ना, हमें पूरे एलिमेंट चाहिए स्टार्टिंग से, तो हम स्टार्टिंग ही ले रहे हैं। और एंड अगर आप कंसिडर करो तो 3 से लेके एंड तक, तो मतलब ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है। तो हाँ, ये तो पॉसिबल हो रहा है, लेकिन लेट्स से अगर हम n = 3 की बात करें, ठीक है, मतलब n = 3 के केस में स्लाइसिंग किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर आप n = n+1 करो, यानी कि 4 बना दो, फिर आप 4 को कंसिडर कर रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट आपका ये बना, सेकंड पार्ट ये बना, मतलब स्लाइसिंग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बस n = 2 के लिए मेरा इस तरीके से स्लाइसिंग हो रहा था n+1 करके, लेकिन सारे इंडेक्सेस के लिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझो।
तो अभी हम n इज इक्वल टू 2 छोड़ दें, मतलब n+1 भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हम आखिर कर क्या सकते हैं? तो हम कर ये सकते हैं कि हम एक इंडेक्स निकालेंगे IDX, उसको क्या करेंगे आप माइनस दे देंगे, ठीक है। अब सोच के देखो लेंथ क्या है इसका 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा 3, जो मेरा करेक्ट स्प्लिटिंग इंडेक्स है। अब कोई और इंडेक्स के लिए ट्राई कर लो, लेट्स से हम n इज इक्वल्स टू 3 के लिए ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5 माइनस 3 हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो 2 मतलब अगर हम n इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो मेरा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया ये वाला होगा, ठीक है। और हमें मिला क्या 2, जो कि मेरा करेक्ट स्प्लिटिंग इंडेक्स है, क्योंकि अगर हम 0 से लेकर 2 तक जाएंगे तो हमें इतना पार्ट मिला, 2 से लेकर एंड तक जाएंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिला, करेक्ट। तो ये करके मेरा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। अब आपको चलो पता तो चल गया कि करेक्ट स्प्लिटिंग इंडेक्स किस तरीके से निकालते हैं। ओके, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। लेट्स से मेरा एक लिस्ट है, ओके। अब ज़रूरी तो नहीं है कि यूज़र हमेशा मेरे को ये 4, अब ज़रूरी तो नहीं है यूज़र जो है 0 से लेकर 4 तक के बीच में ही अपना n का वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से n का वैल्यू मिला मुझे 26, ठीक है। इस केस में IDX निकाल के देखते हैं, तो लेंथ माइनस n, लेंथ की वैल्यू है 5, n क्या है मेरा 26 है, तो क्या आ रहा है -21, -21 तो इंडेक्स है ही नहीं। इसका मतलब अगर आप 0 -21 करोगे और -21 से लेके एंड करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हम एक टेक्निक लगाते हैं। अब वो टेक्निक क्या है? आपका अगर जो ये n का जो वैल्यू है ना वो तभी काम करेगा रोटेशन में जब वो 5 से कम हो, 5 से कम हो, 5 से कम नहीं हो, बेसिकली लेंथ से कम हो। अपना जो भी लेंथ जो रहेगा ना इस लिस्ट का, इस केस में 5 है तो मैंने 5, तो जो भी लिस्ट का जो लेंथ हो उससे कम होना चाहिए n का वैल्यू, तभी अपना जो रोटेशन है, ये वाला जो IDX वाला मेथड है, ये वाला चीज़ वो काम करेगा। और ये हमने देखा है क्यों ये अभी काम करेगा, मतलब लेंथ से कम हुआ तो, क्योंकि अगर लेंथ से ये ज़्यादा है तो फिर हमें एक ऐसा इंडेक्स मिल जाएगा जो हमें सही स्प्लिटिंग करके नहीं देने वाला है, करेक्ट। ओके तो अब लेट्स से अगर n का वैल्यू हमें 26 मिला तो इसे हमें लेंथ के रेंज में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझो। लेट्स से अगर आपने इसको एक बार रोटेट किया इस लिस्ट को तो आपको क्या मिला 5 1 2 3 एंड 4। सेकेंड टाइम आपने रोटेट किया तो ये क्या मिलेगा 4 5 1 2 3। तीसरी बार आपने रोटेट किया तो ये क्या मिलेगा 3 4 5 1 2। फोर्थ टाइम आपने रोटेट किया तो ये क्या मिलेगा 2 3 4 5 एंड 1। फिर आपने पांचवी बार रोटेट करोगे ना तो आप देखोगे जो क्या हो रहा है, आपको लिस्ट इटसेल्फ ही मिल रहा है, क्योंकि है तो लिस्ट वही, रोटेट करते करते किसी एक पॉइंट पे आपको लिस्ट इटसेल्फ ही मिलेगा। अब वो पॉइंट क्या है? तो वो देखोगे कि आप अगर उतनी ही बार रोटेट करोगे जितना अपना लिस्ट का लेंथ है तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स इटसेल्फ ही मिलेगा। मतलब अगर आपका n वो इक्वल होता है अपने लेन ऑफ l के बराबर ना, तो आपको वापस से लिस्ट ही मिलेगा, ठीक है। लेट्स से आपने अब इसको 10 बार और रोटेट किया, ठीक है, तो फिर भी आपको तो लिस्ट इटसेल्फ ही मिलेगा। आपने अगर इसको 10 बार रोटेट किया लेट्स से, तो 5 बार करने पर आपको वही चीज़ मिला, फिर से आप अगली 5 बार करोगे तो आपको फिर से वही चीज़ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो मेरा n है, ठीक है, अगर जो मेरा n है वो अगर लिस्ट के लेंथ के डिविजिबल हो, समझो बात को, तो आपको लिस्ट से सेल्फ ही मिलेगा। इस केस में मेरा लेंथ क्या है, मेरा जो लेंथ है वो 5 है। आपको अगर 5 मिले n का वैल्यू, ठीक है, तो आपको 5 मिले या 10 मिले या 15 मिले या 20 मिले तो आपको अपना लिस्ट से सेल्फ ही मिलने वाला है। अंडरस्टूड? ओके तो लेट्स से अगर n का वैल्यू हमें मिला 26, तो अब हमें क्या पता है 26 में से अगर 25 बार करने पे तो हमें लिस्ट इटसेल्फ ही मिलने वाला है, क्योंकि ये लेंथ के डिविजिबल में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस एक एक्स्ट्रा बार इसको माइनस कर देना, तो एक एक्स्ट्रा बार आपको बस अपने लिस्ट को रोटेट करना, आपको पूरा हैवी टास्क नहीं करना 26 बार रोटेट करने का, ठीक है। और एक्चुअली में यही होता है DSA में, जब भी आप करोगे तो यही चीज़ होता है, ठीक है।
ओके, तो अब हमें ये नंबर कैसे मिलेगा, ये 1 कैसे मिलेगा? तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है। अगर आपको n लेट से 26 मिला तो इसको अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू n मॉड लेंथ ऑफ द लिस्ट से इसको डिवाइड दे दोगे। तो होगा क्या, 26 मॉडुलस 5 करने पे आपको 1 मिलेगा, मतलब ये करेक्ट नंबर है। लेट से आपको मिला 33, तो यहाँ पर 33 मॉड 5 करने पे आपको 3 मिलेगा, जो कि 33 30 बार करने पे तो आपको लेट से सेल्फ ही मिलेगा। तो बचा कितना, 3 बार आपको रोटेट करना है। तो अब सारा लॉजिक मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो अब इसको हम सीधा सीधा कोड कर सकते हैं। ओके, अपने प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अब ये इतना सिंपल तो लॉजिक था मेरा इंडेक्स निकालने वाला। हम यहाँ पर क्या करें, मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, हम n ले रहे हैं कि कितने बार तुम्हें लिस्ट को रोटेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लेंथ वेरिएबल को नाम देंगे लेट्स से, लेंथ तो नहीं दे सकते क्योंकि लेंथ फंक्शन का नाम है, तो हम यहाँ पर इसे देते हैं लेट्स से साइज़ दे देते हैं। ठीक है, साइज़ से कोई दिक्कत नहीं आने वाला। साइज़ इक्वल्स टू लेन ऑफ एल। ठीक है, अब मतलब साइज़ में मेरा बेसिकली लेंथ है, तो हम एक कंडीशन डालेंगे, क्या मेरा एन, अगर वो एक और चीज़ नोटिस करना कि अपना एन जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करना। ठीक है, तो अपना अगर एन जो है वो 0 से बड़ा हो, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं, हाँ 0, एंड अपना जो एन है वो लेंथ से अपना छोटा हो। ठीक है, साइज से अगर छोटा हो, तो इस केस में मेरे को क्या करना है कि अपने लिस्ट को रोटेट करना है। ठीक है, बाई एन टाइम्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक IDX निकालते हैं, जो कि होता है मेरा लेंथ माइनस साइज माइनस एन। ठीक है, अब इसी इंडेक्स से मेरे को रोटेट करना, तो अपना लिस्ट क्या बन जाता है, लिस्ट ऑफ स्टार्टिंग से लेके, सॉरी एंडिंग वाला। आप देखो, अब एक चीज़ और है जो मैंने आपके यहाँ नहीं बताया, वो क्या है, लेट से आपको ये वाला पार्ट रोटेट करना है। ठीक है, तो वो आप किस तरीके से करोगे, चलो स्लाइसिंग तो मिला, अब इंडेक्सिंग का मदद किस तरीके से लेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट इज इक्वल्स टू 3 से लेके एंड तक प्लस लिस्ट इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब ये खुद से सॉल्व करके देखो, तो 3 से एंड तक क्या है मेरा 4 एंड 5, प्लस ये लिस्ट प्लस स्टार्टिंग से लेके 3, मतलब ये वाला पार्ट, यानी कि 3। ये करने पर आपको क्या मिलेगा, 4 5 1 2 3, मतलब हम कॉन्कैटिनेशन का भी यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरीके से मेरा लिस्ट अब रोटेट हो चुका है। ठीक है, मतलब हम ट्रू सेंस में रोटेट नहीं कर रहे, बस इसको स्लाइस करके मतलब जोड़ घटाव कर दे रहे बेसिकली उसी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरे को अब IDX स्प्लिट करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा IDX प्लस लिस्ट और स्टार्टिंग से लेकर IDX इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना कर देंगे प्रिंट लिस्ट को, तो आपका लिस्ट यहाँ पर रोटेट हो जाएगा। उसके बाद एलिफ, आपको यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लगाना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन का कैच है। ठीक है, क्योंकि ये हम उसके लिए लगा रहे हैं जब मेरा जो n का वैल्यू है वो 1 2 3 एंड सो ऑन लेके लेंथ ऑफ अपना जो लिस्ट है उससे कम रहे, यहाँ पर लेस देन रहे। ठीक है, तभी के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये यूज़ करने वाले हैं। और इफ n मॉड साइज अगर वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे अपना L। अब ये समझो यहाँ पर क्या हुआ, ये हम तब यूज़ करेंगे जब अपना n का जो वैल्यू है वो डिविजिबल हो, n इज डिविजिबल बाय लेंथ ऑफ लिस्ट, मतलब वो लेंथ का डिविजिबल हो, मतलब वो बेसिकली 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट को एज इट इज प्रिंट करा देंगे, क्योंकि हमें पता वो चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ओके। एलिफ, अगर मेरा n वो ग्रेटर देन होता है, अगर साइज से, ठीक है, मतलब वो साइज से भी एक्सीड कर जा रहा हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो n को अपडेट करना है, तो हम n मॉड साइज कर देंगे, तो हमें n का नया वैल्यू निकलेगा। फिर हमें यही सेम चीज़ करना है जो हमने यहाँ पर किया था, वही सेम चीज़ को हमें यहाँ पर करना है। ओके, अब लास्ट में एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, मतलब अगर इन सारा में से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो मेरा लिस्ट, जो मेरा n है वो नेगेटिव मिला है मुझे, तो हम डिस्प्ले करा देंगे द लिस्ट कांट बी, ओके कैन नॉट लिख देते हैं, कैन नॉट बी रोटेटेड नेगेटिव टाइम्स। ठीक है, ये हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे।
ओके, अब हम इसे रन करते हैं। तो लेट्स से अगर हम इसको 0 डालते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे तो हमें लेट्स से सेल्फ ही मिला, क्योंकि 0 भी एक तरीके से ये कंडीशन में फॉल करता है, ठीक है। ओके, फिर से इसको रन करते हैं और हम डालते इस बार 3, तो आप देखोगे कि 3 टाइम्स ये रोटेट हो चुका है, ठीक है। 3 4 5 एक साथ आ गया, 1 2 यहाँ पर आ गया। ओके, अब फिर से हम करते हैं, इस बार हम डालते हैं कोई 5 का मल्टीपल, जो कि लेंथ का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का नहीं एक्चुअली। तो हमें लेट्स इट सेल्फ ही मिला, अगेन वो फॉल हो गया, ठीक। फिर से हम रन करते हैं, इस केस में हम डालेंगे लेट्स से 33 या फिर 32, लेट्स से। ओके, इसको हम रन करेंगे। आइडियली 2 बार रोटेट होना चाहिए, तो हमें दिख रहा है ये 2 बार रोटेट हुआ, क्योंकि 30 से तो कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 बार रोटेट करना, जो कि हमने किया, ठीक है। फिर इसको हम फिर से रन करते हैं, इस बार हम देंगे मान लो -2 टाइम्स चाहिए या -3 टाइम्स, तो मैसेज आया द लिस्ट कैन नॉट बी रोटेटेड -3 टाइम्स। अंडरस्टूड। ये बहुत ज़्यादा इजी है। इस क्वेश्चन में बस आपको ये 2 चीज़ें फिगर आउट करनी थी, वो क्या कि आपको कौन सा टेक्निक लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख देता हूँ, ताकि आपको नोट्स अगर आप बनाते हो तो आपको मिले। तो ये हमने अचीव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, टेक्निक कौन सा यूज़ किया, स्लाइसिंग एंड कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन, ये 2 टेक्निक हमने यूज़ किया, ठीक। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको माइंड करने वाला चीज़, मतलब आपके दिमाग में यहाँ पर क्या रखना था कि आपके पास जो यहाँ पर एन का जो वैल्यू है उसको करेक्टली हैंडल करना है। करेक्टली हैंडल करने का मतलब आपको केसेस लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है कि अगर वो इस केस में फॉल कर रहा हो तो सो एंड सो करो, इस केस में फॉल कर रहा है तो सो एंड सो, इस केस में फॉल कर रहा है तो सो एंड सो। ओके, तो आई होप आपको ये कोड के बारे में एक बार सोचना, और आपका टास्क ये है कि खुद से एक बार लेफ्ट रोटेशन करके देखना बाई एन टाइम्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और कोड अगर किसी लेफ्ट रोटेशन कोई कर रहा है तो उसको ज़रूर कमेंट कर देना, और इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सॉल्व करो, उसको हम डिस्कस करेंगे दूसरे सीरीज़ में, ठीक है। और बाकी हमारा यहाँ पर लिस्ट ख़त्म हो चुका है, इस पॉइंट पे लिस्ट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना स्ट्रिंग शुरू करेंगे, और स्ट्रिंग्स में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 वीडियो में हम स्ट्रिंग करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ मैंने आपको सारा लिस्ट में आता है वही स्ट्रिंग में आता है, बस एक मेजर डिफरेंस है जो कि हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग है, बाय बाय।